9 मई के केसेस में सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का 5 रुकनी बेंच का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी हुआ। जस्टिस मुसर्रत हलाली का फैसले से इख्तलाफ। केस की समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार किया। बोले, वकला जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें। ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से मुआज़रत करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अटॉर्नी जनरल पर बरहम हुए कहा, हम इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहे हैं, अभी आपको नोटिस ही नहीं किया तो कैसे सुने। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के केस में 23 फौजियों की शहादत का तस्करा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, कल जो 23 बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल किस कानून के तहत होगा। जो फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं उनका तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कलअदम हो चुका। सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहाँ होगा। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म लग गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अब अडियाला जेल में शुरू होगा। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। आइंदा मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। नहीं मिला पनामा में तो अकामा निकाल लिया। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाजत नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। जो दुख हमें दिए गए उसका कोई मदावा है। जनरल बाजवा और जनरल राहील के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। जजेस की तरफ से हमें सिसिलियन माफिया गॉडफादर कहा गया। साजिशी हमारे खिलाफ जहर उगलते और झूठ बोलते थे। नून लीग की हुकूमत ख़त्म करने के लिए जाली मुकदमात बनाए गए। मेरे खिलाफ केसेस में जान नहीं थी। अकामे का फैसला दुनिया में मजाक बनकर रह गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से धुआंधार खिताब। बोले, लंदन में अहलिया आखिरी सांसें ले रही थी। सज़ा सुनने के बाद मरियम से कहा पाकिस्तान जाकर सज़ा भुगतेंगे। अहलिया होश में नहीं थी, ICU छोड़कर पाकिस्तान आया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क को खलंडरों के हवाले नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी GIT बनेगी। ना सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई, मगर साथ साथ उनमें वो लोग जो संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस थे उनको भी जेल से निकाला कि किस किस्म का वाकया, किस किस्म का अमन हमने कायम किया है। खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ये सियासत नहीं चलेगी। मुल्क के लिए सियासी इख्तलाफात को भुलाना होगा। डिक्टेशन का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करना होगा। डिक्टेशन का दरवाज़ा बंद होगा तो जमहूरियत चलेगी। खान साहब की नाकामी की वजह ज़ाती मुफाद था। केस में नजर आता है वज़ीर आज़म के खिलाफ मर्जी का फैसला कराया गया। जितने लोग मियां साहब के साथ हैं उतने ही लोग हमारे साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। बोले, अवाम पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई। संगीन दहशत गर्दी में मुलव्विस लोगों को जेल से निकाला गया। जब दहशतगर्दों को आज़ाद करोगे तो फिर अमन कैसे होगा। बताया जाए शोहदा के खून का सौदा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ। एक फैसले की वजह से फौजी, पुलिस एहलकार और शहरी शहीद हुए। चंद दिन की ताख़ीर के साथ एक शफाफ इलेक्शन मिलता है तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। हमने इतना अरसा इंतज़ार किया है तो चंद दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। आम इंतखाबात से पहले अफगान वोटर्स की तहकीकात की जाए। मौलाना फजल रहमान का बड़ा मुतालबा। कहते हैं तहकीकात की जाए। इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो बड़ा सौदा नहीं। हमें इलेक्शन ज़रूर चाहिए लेकिन शफाफ इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने फिर अपने लाडले को नवाज दिया। पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई। नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत के लिए तैयार हैं। इलेक्शन होंगे
और उसी तारीख को होंगे जिसका तयन इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने किया। अब इस एजम्पशन पे कि ऐसे हालात हों और माजरत कर लेगी फौज, जब वो की जाएगी तो तब उसको देखा जाए ना। इलेक्शन मुलतवी होने की कयास सराइयाँ दुरुस्त नहीं, अमन अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी, 8 फरवरी को ही होंगे। वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, आइन व कानून में इंतखाबात में ताखीर की गुंजाइश नहीं। मौलाना फजलुर रहमान खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। लोग कहते हैं जी इंसाफ हो गया है, ये इंसाफ हो गया है। मियां नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? उनका जेल का वक्त कौन वापस करेगा? उनकी जो हद तक इज्जत हो इसको कौन वापस करेगा? मौजूदा हालात में इलेक्शन कुछ नहीं देगा, इंतखाबात से खराबी पैदा होगी। 35 साल से सियासत में हूँ, बात को समझें। शाहिद खाकान अब्बासी की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? उनके जेल काटने का हिसाब कौन देगा? उन जजेस से कौन पूछेगा तुम जाली केस क्यों बना रहे थे? शाहिद खाकान अब्बासी साबिक MDPSO की गैर कानूनी तैनाती के खिलाफ रेफरेंस में पेश, एहतसाब अदालत ने इस्तेमाल 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली के आर्टिकल 62(1)F से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला, केस जनवरी 2024 में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी अजदारी से मुताल्लिक केस में नोटिस लेते हुए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवाया था। मीर बादशाह केसरानी केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का कहना है झूठा बयान हल्फी जमा करवाने की सजा आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली है। प्री कैंप के वकला ने कहा, नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक इंतखाबात से पहले अदालत का फैसला जरूरी है।